आज का व्लॉग उन सब ख़वातीन के लिए है जो ये सोचती हैं कि ग्रोसरी के ख़र्च को किस तरह से मैनेज किया जाए। हर महीने सबसे बड़ा मसला यही होता है कि बजट के अंदर रहते हुए किचन को कैसे चलाया जाए। मैं आपको अपनी रूटीन दिखाऊंगी किस तरह से मैंने 15,000 रुपये में पूरे महीने की ग्रोसरी की, और साथ ही साथ बताऊंगी कि कौन सी टिप्स से आप अपने महीने के बजट में से कुछ ना कुछ ख़र्च ज़रूर बचा सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग का आगाज़ सुबह के नाश्ते से हो रहा है, और कल चूँकि मैं ग्रोसरी करके आई थी और रात में बहुत थक गई थी। मैंने आपको बताया था कि ग्रोसरी जब भी मैं करके आती हूँ ना, मोस्टली रात के टाइम पे ही जाती हूँ, और खाना शाना जो है ना वो बना के जाती हूँ ताकि सुकून से आके खाना शाना खा के ग्रोसरी जो है उसको मैं रखती हूँ और फिर सुबह सुकून से संभालूँ। तो ग्रोसरी तो अभी रखी हुई थी, मैंने कहा चले पहले जो है वो अच्छे तरीके से भारी भरकम सा नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद फिर अपनी ग्रोसरी को देख लेंगे। तो जो मेरी बहनें चैनल पे पहली मर्तबा आई हैं और वीडियो को पहली मर्तबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश ये है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी नई व्लॉग, जब भी नई वीडियो, बहुत अच्छी सी मोटिवेशनल वीडियो, बहुत अच्छे अच्छे से टॉपिक्स शेयर करूं तो आप सब बहनों तक उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो बेल आइकन को भी आपने सब्सक्राइब के साथ ज़रूर प्रेस करना है। अच्छा, यहाँ पे सुबह के नाश्ते में ना मैंने सोचा कि आज शामी कबाब के सैंडविच बना लेती हूँ। और शामी कबाब ना मैंने आपको बताया था कि मैं अक्सर बना के ना फ्रीज़ कर देती हूँ, तो कभी कभी ना बड़ी आसानी हो जाती है उनसे ना। अगर आप चाहें तो उनको दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, और चाहें तो एक सैंडविच बना कर ना इस तरह से, जिस तरह टोस्टर में मैंने एक सैंडविच सा बना लिया सैंडविच मेकर के अंदर ना, तो इस तरह से भी खा सकते हैं। चाहे तो बच्चों को लंच में दे सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं शामी कबाब के साथ। तो मैं अक्सर बना के ना इनको फ्रीज़ कर देती हूँ। तो बस यही फ्रीज़ हुए पड़े थे, तो मैंने सोचा कि आज नाश्ते में ना कुछ अंडा वगैरह खाने को दिल नहीं चाह रहा, तो ऐसे करते हैं कि जल्दी से ना सैंडविच वगैरह बना लेते हैं। आती कप्स में मैंने ड्रिंक्स भी बना लिए थे अपने लिए। अच्छा, अब उसके बाद फिर मैंने सोचा कि हस्बैंड का नाश्ता चूँकि पैक करना है तो उसको एल्युमिनियम फॉइल में पैक कर देती हूँ, थोड़ा गर्म रहेंगे सैंडविच, वरना ना बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चले फ़ॉइल ले लेते हैं और इसके अंदर ना हस्बैंड के लिए जो सैंडविच रखने हैं ना वो फ़ॉइल में पैक करके ना, तो फिर मैं इनको डब्बे में रख दूँगी। अच्छा, मेरी कुछ बहनों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप बहुत जल्दी जल्दी बोलती हैं, थोड़ा-सा आहिस्ता बोला करें। तो मैंने आज कोशिश की आज के व्लॉग में कि मैं थोड़ा-सा आहिस्ता बोलूँ ताकि आपको जो है ना वो एक जो जल्दी-जल्दी बोलने से मेरी जो परेशानी हो रही है ना वो पेश ना आए। तो कोशिश करूँगी कि आज के व्लॉग में आहिस्ता बोलूँ, वरना मेरी जो एक बोलने की स्पीड है ना वो वैसे भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। ये नहीं कि मैं व्लॉग में बहुत जल्दी बोल रही होती हूँ, वैसे भी बोलने की स्पीड जो है ना मेरी कुछ ज़्यादा ही है। तो बहरहाल आज के व्लॉग में कोशिश करूँगी कि आराम से सुकून से बात करूँ ताकि आपको मेरी जो बात है ना वो पूरी सुकून से समझ भी आ जाए। अच्छा, नाश्ता वगैरह जो है ना उसको तो मैंने जल्दी से पैक कर दिया है। अब बारी आ गई है ग्रोसरी की। तो जो ग्रोसरी लेकर आई थी ना, मैंने सोचा कि पहले चलें उसको भी संभाल लेते हैं। उससे पहले सैंडविच मेकर वगैरह को संभालते हैं, थोड़ी सी क्लीनिंग करते हैं अपने काउंटर की, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि ग्रोसरी किस तरह से की, क्या बिल बना। और अच्छा, मैंने आपको बताया था ना पिछले व्लॉग के अंदर कि मैं जब भी ग्रोसरी करने जाती हूँ ना, पहले तो मैं लिस्ट लाजमी बनाती हूँ, तो क्योंकि लिस्ट के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ खरीदी जाती है ना उसमें फिर फजूल खर्ची नहीं होती है। दूसरी चीज़ होती है कि आपको पता होता है कि घर में पहले से मौजूद चीज़ें कौन सी पड़ी हुई हैं। और मेरी आदत है कि जब भी मैं ग्रोसरी जाती हूँ ना, लाज़मी एक दफ़ा ना एक नज़र सिर्फ देखने में, यकीन जाने को 5-7 सेकंड भी नहीं लगते हैं, यानी आप जल्दी-जल्दी से देख लें कि आपके पास क्या-क्या सामान पड़ा हुआ है, और उसके बाद फिर आप जाके ना अपनी लिस्ट बनाएँ और लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना अपनी ग्रोसरी वगैरह करें। तो बस अभी जो है ना मैंने जल्दी से लिस्ट वगैरह जो है वो बनाई हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने सारी ग्रोसरी की हुई थी। मैंने सोचा कि चलें अब जो है ना सुकून से निकालते हैं अपनी ग्रोसरी और उनको वापस अपनी जगह पे रखते हैं। और जब भी मैं ग्रोसरी करने जाती हूँ ना, मेरी कोशिश होती है कि सबसे पहले ना वो सामान उठाऊँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें ना हमारे ऑयल आ जाता है, चीनी, चावल, दालें, मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बगैर ना वो कहते हैं कि आपका मंथ नहीं चल सकता है। उसके अलावा फिर मुझे कुछ फ़ातिमा के लिए कुछ चीज़ें लेनी होती हैं, उसके बाद फिर अपने घर की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, यानी बहुत सारी मिला-जुला के ना मेरी कोशिश फिर भी यही होती है कि सारी वही चीज़ें लूँ जो आपके बजट के अंदर आ जाएँ। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा इम्पोर्टेड चीज़ें जो है ना वो ना उठाऊँ, जैसे हमारे ये कैंड और प्रोसेस्ड फूड वगैरह के आइटम्स होते हैं ना, ये सारी मैं कोशिश करती हूँ कि ना लूँ। और पहले तो इंतखाब भी मैं लोकल मार्केट का करती हूँ, यानी मंडी की शॉप्स का करती हूँ, जहाँ पे चीज़ें जो है ना बल्क में भी मिल जाती हैं और बड़े अच्छे रेट्स के अंदर मिल जाती हैं। तो मेरी कोशिश हमेशा होती है कि मैं ऐसी शॉप्स का इंतखाब करूँ जहाँ पर आपको कम रेट्स में जो है ना चीज़ें मिल जाएँ। अच्छा, कई घरों में ना एक रिवाज होता है कि मतलब जो ग्रोसरी है ना वो नहीं की जाती है, डेली बेसिस पे जो भी पकाना होता है ना, यानी आधा किलो दाल
अच्छा ये तो आधा किलो दाल आ रही है शॉप से, आज चावल बकने हैं तो फिर किलो चावल आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ना उसमें बरकत नहीं होती है। जो आप एक दफ़ा ग्रोसरी का सामान घर में डाल लेते हैं ना, इसमें बरकत बहुत ज़्यादा होती है और आपको ना पूरे महीने की जो एक टेंशन है ना, उससे भी आप बिल्कुल सुकून में आ जाते हैं कि आपकी जो है ना ग्रोसरी की फ़लाँ चीज़ ख़त्म है या फ़लाँ। उससे ना मर्द हज़रात भी बार बार परेशान होने से बच जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको पता होता है कि आपने पूरे हफ्ते के मेन्यू में बनाना क्या क्या है। जो भी चीज़ होती है घर में होती है, आपके सामने होती है ना, तो आपको बड़ी आसानी हो जाती है। अच्छा, मैंने यहाँ पे सारे मसाले वगैरह निकाले और जो दालें वगैरह थी उनको अपने डब्बों वगैरह में डाला और साथ ही जो गरम मसाला वगैरह था भी मेरा पड़ा होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो मेरे पास पड़ी होती हैं, उनके बदले ना मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ कोई हो ना तो वो ले आती हूँ जो मैं लास्ट मंथ में मैंने नहीं ली होती है। तो यहाँ पे जो है ना कुछ दालें वगैरह थी। अच्छा, ये ड्रॉ है जिसके अंदर मैंने ना अक्सर अपना मोस्टली सामान जो है ना वो रखा हुआ होता है ग्रोसरी का, क्योंकि कैबिनेट्स वगैरह नहीं है। कैबिनेट्स में जो मैंने जो चीज़ें रखी हुई उनमें चावल और दाल और इस किस्म की चीज़ें, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें एक्स्ट्रा भी होती हैं जिनमें हमारा पास्ता है, नूडल्स हैं या फिर हमारे चिकन क्यूब्स हैं या और बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना जिनको हमें जो है ना स्पेस तो चाहिए होती है रखने के लिए। तो मेरे पास चूँकि इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती है ना, तो मैं फिर इसी ड्रॉ के अंदर जो है ना कोशिश करती हूँ कि अपने सारा का सारा जो सामान है ना वो एडजस्ट कर लूँ। तो ये फिर मैंने छोटा सा पिकर और ये ब्रश रखा हुआ है। मैंने कहा चलें एक दफ़ा ना इसके अच्छे तरीके से क्लीनिंग कर लेती हूँ और उसके बाद जितना भी अपना जो सामान है ना ग्रोसरी का, जिसकी जगह जो है ना नीचे कैबिनेट्स के अंदर नहीं है, उनको मैं इसमें रख देती हूँ। जैसे ये मसाले वगैरह हैं या कुछ एक्स्ट्रा, जिस तरह हमारा ये साबुत मैं लेके आई थी गोल धनिया जो होता है। उसके बाद जो शानदार है, चूँकि वेदर चेंज हो रहा है ना, तो बच्चों के गले ख़राब, ज़ुकाम, बुखार, ये सारी चीज़ें तो चलती ही रहती हैं। तो मैंने सोचा कि जोशानदा भी इस दफ़ा जो है ना ले लेती हूँ। शैम्पू मैंने अपना चेंज किया था, वो भी ले लिया। और इस तरह अभी डिश वॉश मेरा पहले महीने का भी, यानी महीने के लास्ट मंथ का जो था वो भी पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा अभी इसको भी उठा के इसी ड्रॉ के अंदर रख लेते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जिनको हमें सिर्फ मैनेज करने की ज़रूरत होती है। जब हम लोग मैनेज करना सीख जाते हैं ना, तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाती है। इसी तरह से चावल के लिए भी मैंने ये बाल्टियाँ सी रखी हुई हैं, इनके अंदर मैं अपने सारे जो चावल वगैरह हैं वो रख देती हूँ। और उसके बाद फिर हमारे जो वॉशरूम की इस्तेमाल की चीज़ होती हैं, जैसे एसिड है या फिर हमारा हार्पिक है, शैम्पू है, उनको मैं अलग से मैंने जो है ना बेडरूम में उनके लिए एक ड्रॉर रखा हुआ है जहाँ पे मैं इनको जो है ना जाके रख देती हूँ। तो सबके लिए ना अलग अलग से स्पेस रखी हुई है जहाँ पे मैं चीज़ें रख देती हूँ। और मुझे ना ये डालडा का जो कॉटन है ना, ये कश्मीर के कॉटन से ना ज़रा ज़्यादा मजबूत लग रहा था, तो मैंने उसमें से ऑयल सारे निकाल के इसमें डाल दिया। इलायची वगैरह भी मैंने ले ली थी। और मंडी का आपको फ़ायदा ये होता है ना कि आपको अपनी मर्ज़ी से जितना सामान चाहिए होता है मिल जाता है। और ये मैं आपको दिखा दूँ कि पूरे महीने की जो मेरी ग्रोसरी हुई थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो हुई थी तकरीबन जो है 13 से 15 हज़ार के दरमियान। अच्छा, ये बिल आप देख लें। मैंने कहा चले आपको बिल भी दिखा देती हूँ, फिर आप मैंने कहती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। 12,990 रुपये कुछ इसका बिल था। अच्छा, इसके अंदर ना अभी 12,790 इसका बिल है। इसके साथ ना अभी इसमें आटा शामिल नहीं है। तो जब आटा वगैरह हम लोग शामिल कर लेंगे तो मैक्सिमम जो है ना हमारा जो ग्रोसरी का बिल आएगा ना वो 15,000 रुपये आएगा। तो 15,000 में मेरी पूरी ग्रोसरी हो जाती है। अच्छा, मैंने ग्रोसरी वाला जो व्लॉग शेयर किया था ना, जो अपने मंथली उसका शेयर किया था खर्चों का, तो उस पर कोई भी यकीन नहीं करता। लेकिन आप देखें, ये डिपेंड करता है कि आपके घर में फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, ठीक है। फिर आपके घर में खाया और पकाया क्या जाता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके मंथ में एक्सपेंस कितने हो रहे हैं। तो कुछ लोग जो है ना वो ये कह रहे थे कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है, नहीं होता होगा भाई, आपकी फैमिली में नहीं होता होगा। जहाँ पे 6-6 8-8 बंदे हैं फैमिली के अंदर, वहाँ पे कैसे पॉसिबल है कि आप 15,000 की ग्रोसरी कर लें। बिल्कुल भी मुमकिन है, मैं भी इस चीज़ से एग्रीड हूँ। लेकिन जहाँ पे 2 लोग हैं भाई खाने के लिए, उनकी ग्रोसरी तो 15,000 में होनी है ना। तो ये डिपेंड करता है भाई आपकी फैमिली के ऊपर कि आपकी फैमिली कितने लोगों की है। तो इस वजह से आपने टेंशन नहीं लेनी है इस चीज़ की। अच्छा, उसके बाद फिर मेरा केक का ऑर्डर था और मैंने जो है जल्दी से अपना जो ऑर्डर था ना इसको बनाया। और माशाल्लाह से ये रेम्बो फ्रेंड्स थीम पे केक था और कस्टमर को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद आया और अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये जितनी टेंशन में थी ना अपने बेटे के केक के लिए, इतनी ही ज़्यादा उनको ये केक ना पसंद आया था। वो कहती थी कि मैंने ना इससे पहले राहत बेकर से अपने बेटे का केक ऑर्डर किया था, लेकिन मेरे बेटे को वो केक पसंद नहीं आया था। तो अब मैंने जो है ना आपसे ऑर्डर किया, तो उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा कस्टमर का रिस्पॉन्स आया था। और जब भी मैं कोई ऑर्डर देती हूँ ना, तो मेरी बेटी बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि ये समझ रही होती है कि ये जो भी ऑर्डर या केक बन रहा है ना, ये मेरे लिए बन रहा है। और जब मैं उसको डिलीवर कर देती हूँ ना, तो ये बहुत परेशान होती है। तो मैंने सोचा कि आज ना इसको बोलती हूँ कि आप ना अपने लिए कपकेक्स बना लो। तो मैंने इसको सारे इंग्रेडिएंट जो है ना बता दिए थे कि ये इतने डालने हैं, कुछ कप्स में रख के भी दे दिए थे। और माशाल्लाह से माशाल्लाह अल्लाह उसको नज़र बद से बचाए, इसने सारा जो बैटर है ना कपकेक का, ये माशाल्लाह से खुद बनाया। और ये देखिए माशाल्लाह खुद ही जो है ना ये कपकेक लाइनिंग के अंदर डाल रही है। कुछ चीज़ें होती हैं ना अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरली बच्चों में आ
आ जाती हैं। और मुझे वैसे भी लगता है कि माएँ जो है ना, जिस तरफ उनका ध्यान होता है ना, बच्चे ख़ासकर बेटियाँ जो होती हैं ना, वो ऑटोमेटिकली उन आदतों को ना पिक करती हैं। तो बहरहाल जब ये मुझे देखती है ना बेकिंग करते हुए, तो उसका भी बहुत शौक होता है बेकिंग का। तो बहरहाल मैंने उसको बोला चलें आज जो है ना आप अपने लिए और अपने बाबा के लिए जो है ना अच्छे से चॉकलेट कपकेक्स बना लें। तो बहरहाल यहाँ पे जो है ना ये अपने कपकेक्स वगैरह तैयार कर रही है, उनको कपकेक्स लाइनिंग के अंदर डाल रही है। और आपको दिखा दूँ कि ये इतने खूबसूरत से बन के तैयार हुए थे माशाल्लाह से। फिर मैंने ना इसको न्यूटेला रख दी थी और मैंने कहा चलें अब आप जो है ना न्यूटेला को उसके ऊपर लगा लें। तो मैं कहती हूँ ना कि बेटियों को ना किसी चीज़ से रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ ख़ास जो है ना चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे बेटियाँ ना बहुत कुछ सीखती हैं। तो ये किचन के काम तो स्पेशली ऐसे हैं ना कि इन पे तो मैं कहती हूँ कि बेटियों को ना बहुत अच्छे तरीके से अबूर होना चाहिए। तो मैं कभी भी इसको रोकती नहीं हूँ। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने ना इसको न्यूटेला दिया, मैंने कहा चले आप कपकेक भी, माशाल्लाह इतनी कोई खुश थी ये इनको बनाने के बाद। तो बस जल्दी-जल्दी से ना मैंने इसको जो है ना न्यूटेला वगैरह दिया, मैंने कहा चलें आप लगाएँ, क्योंकि व्हिप क्रीम अगर मैं इसको दे देती ना तो उसने बहुत ज़्यादा मेस बना देना था। इसको शौक तो बहुत है व्हिप क्रीम यूज़ करने का, स्पेशली पाइपिंग बैग्स और नोज़ल्स, और उनका बहुत ज़्यादा शौक है। लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि भई कचरा भी कम से कम बने और काम भी हो जाए। तो बहरहाल यहाँ पे बस न्यूटेला मैंने इसको दी थी, मैंने कहा चलें आप जो है ना न्यूटेला से अपने प्यारे से जो कपकेक आपने बनाए हुए हैं ना इनको डेकोरेट कर लिया और स्प्रिंकल। भई ये ऐसी चीज़ें हैं ना, यानी शादी से पहले मैं अपनी बेकिंग की किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाने देती थी। लेकिन कहते हैं ना कि औलाद ऐसी चीज़ होती है ना कि आपके वो जो एक मतलब समझ नहीं आती है, तो वही समझ सकती है ना जो माएँ जो है ना, जो औरतें खुद माएँ हैं, यानी आपसे औलाद सब काम ले लेती है। तो बहरहाल भई मैंने इसको फिर ये स्प्रिंकल वगैरह ना डाल के दे दिए थे प्लेट के अंदर। मैंने कहा चलें आप जो है ना अपनी मर्ज़ी से अपने कपकेक के ऊपर ना स्प्रिंकल लगा लो। तो बहरहाल ये मज़ेदार से कप अच्छा, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए ना तो आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है। और चूँकि फ़ातिमा के ऑफ थे फिर 2 दिन स्कूल से, सैटरडे संडे के, तो इस वजह से इसको स्कूल के लिए तो मैंने नहीं दिए। लेकिन ये है कि इसने जो है ना माशाल्लाह से फिर भी जो है ना वो आगे पीछे बाँट दिए थे पप्पो को, दादों को, इस तरह। तो बहरहाल जनाब ये सारे डेकोरेट तो हो ही जाएँगे। फिर मैं आ गई थी किचन के अंदर और मैंने सोचा कि आज जो है ना टोटीला रैप बना लेती हूँ। और ये बड़े मज़ेदार से बन के तैयार होते हैं अरबिक स्टाइल के अंदर। तो मैंने इसके अंदर ना सबसे पहले चिकन जो है ना उसको थोड़ा सा मैरिनेट कर लेते हैं कुछ स्पाइसेस के साथ घर में, जिसमें काली मिर्च है, नमक है, चिकन तंदूरी मसाले, यानी बहुत सारे अपने हिसाब से जो मुझे समझ आई थी ना बस मसाले मैंने डाल के उनको अच्छे से मैरिनेट करके बोनलेस चिकन को, और उसको ना मैंने पकने के लिए रख दिया था। उसके साथ ही ना मैंने फिर फ्राइज़ भी बना लिए थे। और ये ना डिपेंड करता है कि आप ना अपने हिसाब से कितने स्पाइसेस ऐड करना चाहते हैं। हम पाकिस्तानी लोग ना कोई भी रेसिपी बनाएं ना तो पाकिस्तानी टच जो है ना हमारा लाजमी होता है और मस्ट होता है, हमारा उसके बगैर गुजारा नहीं होता है। तो बहरहाल फिर वेजिटेबल्स में ना मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च और बंद गोभी ले ली थी। मैंने कहा चलें ये भी जो है ना अपने रैप्स के अंदर शामिल कर लेती हूँ। बस जल्दी से ना मैं शिमला मिर्च और बंद गोभी को कट करूँगी बारीक। और जो टोटीला रैप्स लेके आई थी ना उनको भी मैंने ज़रा सा ना तवे पे हल्का सा थोड़ी देर के लिए ना सेंक लेना है। और उसके बाद फिर मैं उसके अंदर ना चिकन और इस तरह से वेजिटेबल की थोड़ी बहुत फिलिंग करूँगी और चिप्स वगैरह लगाऊंगी। और सॉस जो है ना वो भी मैंने घर ही पे बनाया था, लहसुन और मेयोनीज़, ऑयल और थोड़ा सा लेमन जूस के साथ जो है ना मैंने एक सॉस बनाया था, जिसकी रेसिपी तो मैं यहाँ पे आपको नहीं शेयर कर पाई हूँ। लेकिन उस सॉस के साथ ही जो भी मज़ा आया था ना हमारे रैप का आया था। तो ये है कि जल्दी से मैंने अच्छा कुछ चीज़ें जो मुझे समझ नहीं आ रही होती है ना तो मैं यूट्यूब से हेल्प ले लेती हूँ, क्योंकि आजकल तो आप सब बहनें जानते हैं कि यूट्यूब का दौर है। जो भी चीज़ आपको पकानी करनी हो, कुछ समझ ना आ रही हो ना, तो आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है, मेरी कोशिश होती है कि जिस चीज़ की मुझे समझ ना आ रही हो ना मैं यूट्यूब से हेल्प ले लूँ। तो बस जल्दी से यूट्यूब से हेल्प ली थी, थोड़ी सी सॉस वगैरह बनाई और साथ ही जो है ना रैप के लिए ना वेजिटेबल ऑप्शनल थी चूँकि, तो मैंने सोचा कि खीरा, चूँकि रात का टाइम था ना तो मैंने कहा चले खीरा नहीं डालती हूँ, बाकी सारी वेजिटेबल डाल लेती हूँ। प्याज और जो है शिमला मिर्च थी और बंद गोभी थी और ये टोटीला रैप थे। और ये 8 टोटीलाज जो है ना तकरीबन 350 के आई थिंक मिले थे। तो बस ये तो अच्छा, ये अगर हम लोग बाहर से लेके रैप खाएं तो आई थिंक 5 या 600 का ना एक रैप मिलता है, ठीक है, और अच्छी फीलिंग के साथ। लेकिन आप देखें कि घर में कितनी कम कॉस्ट के साथ ना आप अपनी फैमिली को राज़ी कर सकते हैं और साफ़ सुथरी चीज़ घर पे बना के दे सकते हैं। तो बस ज़रा सा मैंने इसको तवे पे गर्म कर लिया तकरीबन 15 से 20 सेकंड के लिए। और उसके बाद फिर मैंने इसको एक प्लेट के ऊपर रखा है। और बस ये सॉस जो मैंने घर ही पे बनाई थी, आपको बताया कि ये खुद ही ऐसी ना ब्लेंडर जग के अंदर ना एक गड्डी होती है ना लहसुन की बारीक, वो बस डाल के ना और उसके बाद लेमन जूस और कुकिंग ऑयल और थोड़ा सा मेयोनीज़ डाल के ना मैंने उसको ब्लेंड कर दिया था बहुत अच्छे से। और ये बिल्कुल इस तरह से लग रही थी जैसे एक शॉर्मा सॉस होती है। तो बहुत अच्छा सा खट्टा सा टेस्ट था इसका। तो बहरहाल सारा जो टेस्ट था ना वो इसी सॉस का था। तो मैंने बस चिकन की जो फिलिंग बनाई हुई थी, मैंने कहा चलें इसको इसके ऊपर रखते हैं और बहुत अच्छा सा रैप बना लेते हैं।
बात सिर्फ इतनी सी है ना कि घर का निज़ाम जो है ना वो हमेशा औरत के हाथ में होता है और इस समझदारी से किया गया जो खर्च होता है ना, मुझे लगता है कि वो बरकत भी आपके घर में बहुत लेके आता है। और बचत करने का ना मुझे लगता है कि हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आप कंजूस हैं या तंगी से चल रहे हैं, लेकिन अगर आप प्लानिंग के साथ चलते हैं ना तो वो सबसे अच्छी चीज़ है। कम बजट में रह के भी ना मुझे लगता है कि ज़िंदगी के बहुत सारे लम्हों को ना इंजॉय किया जा सकता है, खुशगवार बनाया जा सकता है और इन जो टेंशन भरे लम्हात होते हैं ना आपकी ज़िंदगी में, इनको निकाला जा सकता है। मेरी ना हमेशा कोशिश यही रहती है कि हम आप सब बहनों के लिए ना अपनी डेली लाइफ से ना छोटी-छोटी सी टिप्स और छोटी-छोटी सी ना वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस जो होते हैं ना वो शेयर करूँ, ताकि आपके घरों में भी ना अब बहुत सुकून आए और बरकतें आएँ। क्योंकि ना ज़िंदगी का जो हुस्न है ना वो यही है कि हमें जो भी चीज़ अल्लाह ताला ने नवाज़ी हुई है ना, हम उस पे अपने अल्लाह का लाख शुक्र अदा करें। और शुक्र जो है ना वो ऐसी चीज़ है कि हमेशा आपकी नेमतों को बढ़ाता है। मैं हमेशा को व्लॉग में बोलती हूँ ना कि हर नेमत पे अपने अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि ना बजट का ज़्यादा होना या बड़ा होना जो है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप किस तरह से प्लानिंग करके ना अपने पूरे महीने को पुरसकून भी बना सकते हैं और अपने अल्लाह के शुक्रगुज़ार भी हो सकते हैं। तो आप बहनों को ना मैं यही बोलूँगी कि हमेशा ना एक पॉजिटिव सोच के साथ ज़िंदगी गुजारें, दिल में ना अपने अल्लाह का शुक्र रखें और दूसरों के लिए ना आसानियाँ पैदा करें। जब हम लोग ना दूसरे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं ना तो अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में भी ना बहुत सारी आसानियाँ लेके आते हैं। जिस चीज़ का इज़ाफ़ा आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं ना, आप उसको बाँटना शुरू कर दें, यकीन जानें कि वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में लौट कर डबल खुशियों के साथ आएगी। तो जनाब आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ मेरी बहनों आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो बहनें चैनल को पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, पहली मरतबा वीडियो देख रही हैं, आपने सब्सक्राइब करके जाना है, सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।